24 और 28 जुलाई को हुए उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना की 31 जुलाई को रुझान आई, जिसमें शुभम मल्ल ने दूधई ग्राम पंचायत के गांव रेतीवाला से प्रधान पद पर जीत का परचम लहराते हुए 48 वोटों से जीत हासिल की। शुभम मल्ल और निवेशक राजेश मल्ल ने ग्राम और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि आप किसे मानते हैं? देखिए, इसका श्रेय जो जीत हुई है, इसका श्रेय मैं संपूर्ण ग्रामवासियों, संपूर्ण ग्राम की जनता को ही श्रेय देता हूँ इसका, क्योंकि उन्हीं की जीत, हमारी जीत नहीं है, ये उनकी जीत है। क्योंकि उन्होंने विकास के फॉर्मूले को देखते हुए और विकास के गति को देखते हुए कि विकास की गति जो है, हमारा गांव बहुत पीछे रह गया है। प्रॉपर आसपास के गाँवों को भी हम देखते हैं तो आसपास के गाँव बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा गाँव जो है और केवल अब 75 वर्षों के उपरांत भी हम अगर देखते हैं तो आज केवल और केवल एक ही चीज़ पर रह गया हमारा गांव उल्टा हुआ कि खड्डे और वो टंकियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे, उसके और वो भी केवल एक कृषि विभाग की योजना थी। अगर कृषि विभाग की योजना के अनुसार अगर वो ना होता तो शायद मैं समझता हूँ कि गाँव हमारा और भी पीछे रह जाता। चीज़ होगा, गाँव डेवलप होगा तो गाँववासी भी आगे बढ़ेंगे। अगर सोच अच्छी नहीं होगी तो गाँव कभी पीछे आगे नहीं बढ़ेगा, गाँव पीछे की ओर जाएगा। इसका निर्माण नहीं कराया गया था, आप लोगों ने ही मिलकर करा था, तो उसमें अगर कोई सड़क टूटी फूटी है, ये नहीं बनी हुई तो उसमें आपका देखिए, सड़क जो है पहले भी हमारा इस पर भरपूर प्रयास रहा है। भरपूर प्रयास रहते जो है हमने इसकी सड़क को जो है भारत सरकार की क्लियरेंस कराई। क्लियरेंस मिलने के बाद जो सड़क का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद 6-7 वर्ष, लगभग 8 वर्ष जो है सड़क ऐसी रहेगी। इसके कारण अभी सेकंड फेज के लिए सड़क जो है PMJSY द्वारा जो है इसको अपने हैंडओवर लिया गया। अपने हैंडओवर लेकर के PMJSY द्वारा इसको कार्य किया गया। भारत सरकार का पैसा भी स्वीकृत किया। स्वीकृत होने के साथ साथ जो अभी कार्य जो सड़क पर चल रहा है उस कार्य भी बड़ा धीमी गति से चल रहा है और गुणवत्तापूर्वक भी कार्य नहीं चल रहा है। तो उस गुणवत्ता को सही करते हुए, उस गुणवत्ता को सुधार में लाने के लिए प्रॉपर चैनल जो है हम उनके अधिकारियों से भी मॉनिटरिंग करेंगे और उनके भारत सरकार से भी इसमें पत्र लिखा जाएगा कि भाई सड़क की जो गुणवत्ता है हमारे के अनुसार हो रही है। वो सारी CC रोड है वो पूरी पत्थर के पत्थर निकल रहे हैं उसमें जो है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अधिकारियों की हम लापरवाही कहेंगे उसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की हम कोई लापरवाही नहीं कहेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपना काम करना है, लेकिन सबसे बड़ी अगर लापरवाही और सबसे बड़ी अगर कोई खामियां पाई जा रही है तो वो अधिकारियों की और उनके कर्मचारियों की पाई जा रही है। तो इसलिए हम उन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करें, क्योंकि ये विकास कार्य जो है ये हमारे पैसे से होता है, हमारे टैक्स से विकास होता है। और हमारे पैसे का अगर यदि क्या बोलते हैं कर्मचारी या अधिकारी उस पर पलीता लगाने का काम करे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।